गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 3 के चैप्टर नंबर 3 डब्बू ने सीखा सबक में हमने 6 क्वेश्चन आंसर अपने कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट हमारा 7 क्वेश्चन जिसमें हम बात भाषा की है, आज वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक में ही फिल करना है। बात भाषा की, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। क्या लिखना है आपको? समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। ठीक है, इसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, आपको अपनी बुक साथ में देखते रहना है और उसमें फिल करते रहना है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है शादी। अब शादी का समान अर्थ वाला शब्द दूसरा क्या होता है? तो आप शादी का दूसरा समान अर्थ वाला शब्द क्या होता है? शादी को हम विवाह भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम? ब्याह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्याह भी बोलते हैं। शादी ब्याह बोलते नहीं, हमारी मारवाड़ी लैंग्वेज में, हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, और विवाह भी बोलते हैं। ठीक है, और भी नाम होते हैं इसके। इसी तरीके से बालक को और क्या कहा जाता है? किसको? बालक को क्या कहा जाता है? तो बालक को कहा जाता है लड़का। क्या कहा जाता है? लड़का भी कहा जाता है। इसी तरीके से फायदा किसी चीज का फायदा होना, आपको उस चीज का क्या मिलना? लाभ मिल जाना। उस चीज का क्या मिल जाना? लाभ मिल जाना। और गुरु, तो गुरु को हम हमारे शिक्षक बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं। मैं आपको शिक्षक बता रही हूँ, अध्यापक भी बोलते हैं। इसी तरीके से गुसल खाना। गुसल खाना, अभी तो मैं आपका सिर्फ क्वेश्चन लिख रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से आंसर लिखूंगी तो आप समझ आना। गुसल खाना यानी कि स्नानघर, जहाँ पर आप क्या करते हैं? स्नान करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है चेहरा। चेहरा आपका मुख जो भी आप बोलते हैं, फेस जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो। नेक्स्ट, किताब को क्या कहा जाता है? किताब का अन्य नाम, तो किताब का अन्य नाम पुस्तक। समान अर्थ है ना, आप पुस्तक भी बोलोगे तो भी आपका मतलब वही समझाया जाएगा, आप किताब बोलोगे तब भी वही समझ में आएगा। आप बोलोगे मैं शादी में जाके आया, दूसरा लड़का बोलता है मैं विवाह में जाके आया। लड़का बालक की तरह ना, फ़ायदा मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, लोग बोलते हैं मुझे अपने उद्योग में या अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लाभ मिला। सेम थिंग होती है। माँ को माता बोला जाता है, जननी बोला जाता है, अम्बा बोला जाता है, जो इनके प्राइवेट शब्द हो गए खूब सारे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है और हम हमारी ये खाली जगह को भरते हैं। नेक्स्ट, इसी में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, वो क्वेश्चन सेकंड दे रखा है आपको, एक दे रखा है और एक से अनेक बनाना है। एक से अनेक बनाने का मतलब क्या होता है? एक तरफ आपको लिखा हुआ है एक वचन और दूसरी तरफ आपको उसका बहुवचन बनाना है। समझ में आया आपको? उसने सीधा ये नहीं लिखा कि एक वचन से बहुवचन बनाओ, उन्होंने लिख दिया एक से अनेक बनाओ। उदाहरण आपको दे रखा है उन्होंने खिलौने का, उदाहरण दे रखा है, एक तरफ उन्होंने एक वचन के लिए लिख दिया खिलौना और बहुवचन बना दिए खिलौने। इसी तरीके से हमारा पहला दिया हुआ है ताजा, तो ताजे का हम जब बहुवचन बनाते हैं तो क्या बन जाता है? ताजे। क्या बन जाता है? ताजे। इसी तरीके से दूसरा हमारा केला दे रखा है, हम बनाएंगे केले। हमने केला का क्या बनाया? केले। इसी तरीके से टोकरा एक वचन है, अकेला है, और जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं, एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? एक से ज़्यादा होते ही हम लिख देते हैं टोकरे का हो जाएगा। ये है केला, केला का केले, ये है टोकरा, टोकरे का हो जाएगा टोकरे। ठीक है, इसी तरीके से सहेली उन्होंने बना के दिया हुआ है, सहेली का बहुवचन सहेलियाँ।
एक सहेली मतलब एक अकेली मित्र आपकी, लेकिन आप क्या कहते हैं कि क्या आपकी एक ही सहेली है? आपका पक्का मित्र कौन है? तो क्या एक ही है? नहीं, 2-3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है आपकी कितनी सहेलियां हैं? तो सहेली से सहेलियां यानी कि संख्या में ज़्यादा होना, एक वचन से बहुवचन होना। ये एक वचन का बोध करा रहे हैं, ये हमें बहुवचन का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो हम सहेली से सहेलियां, इसी तरीके से शादी। हम शादी में जाके, अगर आप एक शादी अटेंड करते हैं और अगर आपने 3-4 शादियाँ अटेंड की इस महीने, तो आप लिखोगे शादी से शादियाँ। और शादियाँ होते क्या हो जाएगा? जिस तरीके से सहेली लिखा हुआ था आपके, मैं यहाँ समझा रही हूँ, तो आपकी मात्रा थी बड़ी ई की। और जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो हमारी ये मात्रा किस में बदल जाती है? छोटी ई में बदल जाती है और यहाँ लग जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बड़ी ई की मात्रा बहुवचन बनाते समय छोटी ई मात्रा में बदल गई। तो शादी जब हमने लिखा, शादियाँ बहुवचन हो गया, तो हमारी ये छोटी ई की मात्रा में बदल गया, किसमें? बहुवचन होते ही। इसी तरीके से टॉफ़ी हमने बहुवचन बनाया तो हो गया टॉफ़ियाँ। यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, बड़ी ई की मात्रा बहुवचन बनते ही किस में बदल गई? छोटी ई में बदल गई। खुशी, खुशी, अब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? खुशी का, हमें खुशी मिली, हमें खुशियाँ मिली, और यहाँ पर हो जाएगी छोटी ई की मात्रा। तो इस तरीके से जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं या लगाकर, तब तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। और ताजा, ताजे ए, केला, केले ए, टोकरा, टोकरे ए, इस तरीके से बहुवचन बन जाता है। और वैसे भी हमने जब आपको एक वचन से बहुवचन का चैप्टर करवाया है तो उसके सारे नियम बताए हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इसी में इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, उसमें आपको मिलान करना है। जो मिलान है, सही है, वह सही एक से दूसरे को मिलान करके मिलाना है उसे। तो हम उस मिलान को देखते हैं अब। तो आपको ये सभी नोटबुक में ही करना है अपनी, सॉरी बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। रेखा खींचकर सही सही मिलान करना है। अब जो विद्यालय में पढ़ने वाला होता है, आपको फर्स्ट दिया हुआ है, पहला विद्यालय में पढ़ने वाला, तो विद्यालय में पढ़ाने वाला, विद्यालय में पढ़ाने वाला कौन होता है? शिक्षक। तो पहले को आप शिक्षक से मिला दीजिए। विद्यालय में पढ़ाने वाला कौन होता है? शिक्षक। इसी तरीके से मिठाई बनाने वाला कौन होता है? तो आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं, फल वाला, अकड़ू, घमंडी, डॉक्टर, हलवाई और शिक्षक। तो आपको मिठाई बनाने वाला हमारा कहलाता है हलवाई। क्या कहलाता है? हलवाई। तो हम उसका मिलान हलवाई से कर देंगे। नेक्स्ट है अकड़ दिखाने वाला। जो हमें अकड़ दिखाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? अकड़ू। ये हमें, ये आदमी तो बड़ा ही क्या है? अकड़ू। तो जहाँ अकड़ू लिखा हुआ है हम उसे मिला देंगे अकड़ू से। तो मिलाना कैसे है? विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक से मिलाना है, मिठाई बनाने वाला हलवाई होता है, अकड़ दिखाने वाला अकड़ू होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका घमंड करने वाला। तो घमंड करने वाला घमंडी होता है। ठीक है, घमंड करने वाला घमंडी। इलाज करने वाला होता है हमारा डॉक्टर, जो हम लोगों का इलाज करता है, हमें दवा पानी देता है, ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, और फल बेचने वाला क्या कहलाता है? फल वाला। क्या कहलाता है? फल वाला। तो इन सभी को इन नामों के आगे हमें मिलान करके मिला देना है। क्या हो जाएगा? फल वाला। ठीक है, इस तरीके से ये हम मिलान को कर देंगे। मैंने आपको सिर्फ आंसर लिखे हैं, आपके बुक में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको मिलान करना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से समझ के करना है। ठीक है, इसी क्रम में आगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका
जिसमें आपको वाक्य दिए हुए हैं, लेकिन उन वाक्यों के बीच में क्या रखा है, उन वाक्यों का क्रम उलट पुलट कर लिखा हुआ है। एक समझा रही हूँ, जैसे मैंने लिखा मेरा भारत महान है। ये वाक्य मैं आपको देना चाहती हूँ, लेकिन मैंने इस तरीके से नहीं लिखा, मैंने लिख दिया महान है मेरा। मैंने इसी क्रम में ऐसे उलट पुलट कर लिख दिया। अब आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन को कहा जाता है कि शब्दों को सही स्थान पर रखकर उचित वाक्य बनाना है। शब्दों को सही स्थान पर उचित रखकर उचित वाक्य बनाना है। अब महान है मेरा भारत, इस तरीके का वाक्य नहीं होता, तो हम इसे सही रूप में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा, मेरा भारत। सपोज करो यहाँ देश भी लगा दिया, तो मेरा भारत देश, फिर हम लिखेंगे महान है। इस तरीके से हमें एक उचित वाक्य मिल जाता है और सार्थक वाक्य मिल जाता है, जिसे पढ़ने पर हमें एक अच्छा सार्थक अर्थ समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें क्रम को अलग अलग लिखा हुआ है, उस क्रम को आपको क्या करना है, सही क्रम में मैच करना है, यानी कि लिखना है, जमाना है, ताकि उससे एक सार्थक वाक्य बन सके, सही वाक्य बन सके। तो सबसे पहला हमारा वाक्य दिया हुआ है, झपट्टा ले भागा मारकर डब्बू चॉकलेट। ये लिखा हुआ है आपका 4, झपट्टा ले भागा, ठीक है, मारकर, फिर है डब्बू चॉकलेट। इस तरीके से लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब इसे सही क्रम में जमाना है, तो हमने पढ़ा झपट्टा ले भागा मारकर डब्बू चॉकलेट। ये कोई हमारे सामने सार्थक वाक्य नहीं है, तो इसे सही करने के लिए हमने लिखा सबसे पहले संज्ञा शब्द डब्बू। अब क्या क्रिया क्या कर रहा है, झपट्टा मारने की, जब डब्बू झपट्टा मारकर क्या ले भागा, चॉकलेट। अब क्या ले भागा। बहुत ही आसान तरीके से अगर आप एक बार देख लेंगे, डब्बू झपट्टा मारकर चॉकलेट ले भागा। हो सकता है कुछ बच्चे इसे इस तरीके से लिख दे, डब्बू चॉकलेट झपट्टा मारकर ले भागा, तो भी वो आपका सही है। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, ये है ख देखते हैं हम इसमें है, मारकर झपट्टा खींचा गुच्छा केलों का। अब इसे सही क्रम में लिखना है, तो क्या हुआ, केलों का गुच्छा झपट्टा मारकर खींचा। इस तरीके से आपका ये हो गया। नेक्स्ट इसी में दे रखा है नुकसान, क्या दे रखा है, नुकसान 300 क्या हो गया रुपए। रुपए का। अब इसे आप सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 रुपए का नुकसान हो गया। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 300
फिर हमने लिखा रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। इस तरीके से आपका वाक्य पूरा हो गया। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, बंदर खो खो करके लगा केले खाने। तो हम लिखेंगे बंदर खो खो करके केले खाने लगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को राइट कर देंगे और ये हमारा पूरा हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी किस में फिल करना है, बुक में। किसमें फिल करना है, बुक में। इन सभी को बुक में फिल करना है। जो नोटबुक का था मैंने आपको लिख दिया, नोटबुक में राइट डाउन करने का। ओके, तो इस तरीके से आपको अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका कई बार एग्जाम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाइए। जैसे मिठाई बनाने वाला तो हम बोल देते हैं हलवाई, विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक, जो ज़्यादा अकड़ता हो अकड़ू, जो घमंड करता हो घमंडी, जो इलाज करता हो डॉक्टर, और जो फल बेचता हो या फल बेचने वाला फल वाला। इस तरीके से हम बना सकते हैं, तो ये हमें याद होने चाहिए। ओके, तो इन्हें कर लीजिएगा अच्छे से, हैंड राइटिंग में सुंदर सुंदर आप सभी को करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।